इस कमरे में एक 16 साल की बच्ची बंद थी। आरोप है कि इस बच्ची के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया। पहला आरोपी है विनोद रावत, जो खुद एक अग्निवीर जवान है। दूसरा आरोपी है नवीन सिंह रावत और तीसरा आरोपी है पूरन राजपूत, जो कि पूर्व प्रधान है और बीजेपी से जुड़ा हुआ नेता है। ऐसे में जो लड़की के पिता हैं वो पुलिस के पास जाते गुहार लगाते कि इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस स्टेशन की तस्वीर देखिए, पुलिस स्टेशन के अंदर ये आरोपी हैं बताया जा रहा है। जो वहां के जिला पंचायत सदस्य उन्होंने ये वीडियो डाली और कहा जा रहा है कि आरोपी पुलिस स्टेशन के अंदर है, फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। एक बार ये वीडियो देखिए। वीडियोग्राफी क्यों कर रहा है? करूंगा मैं। क्यों कर रहा है? क्यों क्यों नहीं करूंगा? क्यों कर रहा है? कैमरा है सामने। अब वही जो लड़की का भाई है, यानी उसका चचेरा भाई, वो एक लेटर पुलिस आयुक्त को लिख रहा है और बता रहा है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, मेरे चाचा जी को गायब कर दिया गया है, मेरे चाचा जी मिल नहीं रहे और हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि सुलह कर लो, 50 लाख रुपए ले लो। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में? अंकिता भंडारी केस से पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। अगर ऐसा संवेदनशील मामला सामने आ रहा है तो क्या वहां लड़की के पक्ष को दबाया जाएगा? लड़की की मम्मी नहीं है इस दुनिया में और वो अपने बीमार पिता के इलाज के लिए खुद एक आइसक्रीम स्टॉल पर काम करती है। उसकी हाल फिलहाल में विनोद रावत नाम के एक शख्स से मुलाकात होती है। विनोद रावत उसे एक शादी में लेकर जाता है और वो जब रात को लौटती नहीं तो पिता उसे फ़ोन करते हैं, कई कॉल करते हैं, वो कॉल पिक नहीं करते। फिर उसकी तरफ से कॉल किया जाता है लेकिन वो कॉल कुछ सेकंड में ही कट हो जाता है। पिता को आभास हो जाता है कि मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी हो गई है। पिता तुरंत पुलिस को और लोकल लोगों को बताते हैं सब कुछ। कुछ पुलिस के अधिकारी और लोकल लोग जाते हैं लड़की को ढूंढते हैं। लड़की को ढूंढते ढूंढते वो एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ बंद कमरे में हाथ पैर बांध कर लड़की को रखा गया था। ऐसा जो है पिता का आरोप है। पिता ने जो अपनी कंप्लेंट लिखी उसमें उन्होंने ये चीज़ बताई है। फिर जब दरवाज़ा खोला गया तो एक पुलिस वाला जो है वहाँ पहुँचा, वो पुलिस वाले ने बकायदा वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, महिला पुलिस कहाँ थी? महिला पुलिस नहीं थी और पुलिस वाला अंदर घुस कर वीडियो क्यों बना रहा है? ऐसे तमाम सवाल है कि पुलिस ने क्या अपना सही काम किया समय पर? क्योंकि अभी तक बताया जा रहा है आरोपी फरार है। आरोपी के लिए पुलिस तो गठित कर दी गई है टीम और उनको ढूंढा जा रहा है। वहीं जो आरोपी पक्ष है उनके तरफ से भी बयान आया। उनके जो आरोपी पक्ष के पिता हैं वो सामने आ गए। वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल रंजिश है। वहीं जो दूसरे आरोपी हैं उनकी पत्नी आ गई है सामने, वो भी कह रही है कि फंसाया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल रंजिश है। डिटेल में जानेंगे कि उत्तराखंड के चंपावत में क्या कुछ हुआ है। एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है और इसी गैंगरेप के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या कुछ अभी तक हुआ है, क्या अपडेट है, सब डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम टच। उत्तराखंड का चंपावत। अब चंपावत में 5 मई 2026 की शाम एक पिता अपनी बेटी को कॉल कर रहे हैं और उनकी बेटी जो है फ़ोन नहीं उठा रही। अब वो 2-4 और कॉल कर रहे हैं, फिर उनकी बेटी वापस से कॉल नहीं उठा रही। अब वापस से बेटी का कॉल आता है और कुछ सेकंड, 5-6 सेकंड जो है कॉल चालू रहता है लेकिन बेटी की आवाज़ नहीं आती और कॉल कट हो जाता है। अब पिता डर जाते हैं कि उनकी 16 साल की बेटी गई कहाँ है आखिरकार। तो वो आस पड़ोस के लोगों में जानकारी निकालते तो पता चलता है कि 2:30 बजे विनोद रावत नाम का एक आदमी है, गांव का ही रहने वाला है, उसने उनकी बेटी को अपने साथ लेकर गया एक शादी में। और सल्ली गांव जगह है चंपावत में उत्तराखंड के, वहाँ वो शादी में लेकर गया है। अब लड़की जो है नाबालिग है, 16 साल की, वो कई दिनों से विनोद रावत से बात कर रही थी, ऐसा उनके पिता ने बताया। अब उन्होंने कई बार कॉल किया, बेटी का नंबर नहीं लगा, विनोद रावत से बात करने की कोशिश की, उनसे भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। फिर घर वाले जो है लड़की के वो चले गए पुलिस थाने और लोकल लोगों को बताया कि हमारी बेटी गायब है। उसका एक फ़ोन आया, फिर उसका फ़ोन बंद हो गया, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कहाँ है, हमारी ढूंढने में मदद कीजिए। लोकल पुलिस और गाँव वाले छानबीन करना शुरू कर दिए, लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। ऐसे में कुछ टाइम बाद एक घर का लोकेशन मिला, उस घर के अंदर लड़की बंद थी और बताया जा रहा है पिता ने अपनी कंप्लेंट में जो तहरीर दी है उसमें आरोप लगाया कि लड़की के हाथ पैर बंधे हुए थे और लड़की बिना कपड़ों के उस रूम में थी, 16 साल की बच्ची। अब ये जो बच्ची है उसको देखने के बाद उन्हें तुरंत रेस्क्यू किया जाता है वहाँ से और पुलिस जो है बाकायदा जो पुलिस ऑफिसर है वीडियो भी बना रहा है। उस समय महिला पुलिस कर्मी नहीं दिखाई दे रही है। रात का समय था, 4:30 बज रहे थे, तो शायद इस वजह से महिला पुलिसकर्मी ना हो, लेकिन वहाँ पुलिस थी। पुलिस ने तुरंत लड़की को रेस्क्यू किया और पिता के तहरीर के बिहाफ पर कंप्लेंट दर्ज कराई। पिता ने तहरीर में क्या कुछ बताया? पिता ने बताया कि
हम कुछ समय पहले चंपावत शिफ्ट हुए थे। मेरी पत्नी की मौत हो गई है। मेरी जो बेटी है वही घर की देख रेख करती है। मैं भी बीमार रहता हूँ, तो वो एक आइसक्रीम के स्टॉल पर काम करती है और उसी से जो पैसे मिलते हैं उसे वो घर चलाती है। और एक और चीज़ बताई कि मेरी बेटी 10वीं में पढ़ भी रही है और हाल फिलहाल में उसका विनोद रावत से जान पहचान हुआ। फिर लड़की ने बताया और लड़की के पिता ने बताया कि मेरी बेटी को जब शादी से लेकर गए लौटे तो 3 लोगों ने, विनोद रावत जो अग्निवीर जवान है, उसके साथ नवीन सिंह रावत और पूरन रावत जो पूर्व प्रधान, और बताया जा रहा है कि वो भाजपा नेता भी है। अब इस पर भाजपा और बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं वहाँ के लोकल कि पूर्व में बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ था, अभी बीजेपी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अब ऐसे में पिता ने आरोप लगाए तीनों ने चाकू दिखाकर बारी बारी मेरी बच्ची के साथ रेप किया। रेप के बाद मेरी बेटी को बांधा और वहीं से छोड़कर ये भाग गए। ये सब चीज़ जो है पिता ने बताई। और देखिए घटना कब की है, 5 मई 2026 की, मतलब शाम को बेटी घर नहीं लौटी। पिता ने 1:28 रात को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा, वापस से कॉल बैक आया तो लड़की के पिता ने वापस से कॉल बैक करने के बाद पुलिस के पास गए, बोले कि मेरी बेटी फ़ोन नहीं उठा रही। सुबह 4 बजे लड़की जो है कमरे में मिली और लड़की के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और हाथ पैर भी बंधे हुए थे। अब पिता ने जो आरोप लगाए कि उन्होंने कहा है कि चाकू दिखाकर बारी बारी से मेरी बेटी के साथ रेप किया। अब ये सब चीज़ें हुई, अब ये थाने पहुंचे और थाने पहुंचने के बाद इन्होंने, पुलिस ने तहरीर दी तो वहां आरोपी पक्ष के लोग भी मौजूद थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये वहां के जिला पंचायत सदस्य कमल रावत कह रहे हैं। वहीं जो जिला पंचायत सदस्य हैं, एक बार उनकी बाइट सुनते हैं, वो क्या कुछ बता रहे हैं इस पूरे मामले में। नमस्कार, अभी मैं कोतवाली चंपावत में हूं और आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक ऐसा प्रकरण हुआ है जिसमें एक दूरस्थ क्षेत्र की लड़की को एक लड़का अपनी बाइक पे बैठाकर शादी में ले जाता है और रात भर उसके साथ शोषण करता है और उसके साथ 2 अन्य लोगों का लड़की ने नाम लिया है जिसमें गैंग रेप है। और उसके बाद लड़की कोतवाली आई है, हम लोग भी आए हैं लड़की को लेके, क्योंकि हम भी पुलिस वालों के साथ वहां थे और हम बरामदगी में मौजूद थे, हम आई विटनेस हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर भाजपा के नेता लोग पहुंचे हैं, शैलेश जोशी पहुंचा है यहाँ पर, और जो दूसरा आरोपी भाजपा का नेता है पूरन रावत वो है। और इनके ऊपर एफआईआर लिखने के बजाय उल्टा ये लोग हमारे ऊपर हाथापाई कर रहे हैं और नाबालिग की एफआईआर को जबरदस्ती दबाने का कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि ये जो सत्ता के उसमें दबाव में लेकर वो करना चाहते हैं, इनके लिए आवाज उठाएं। एक लड़की के साथ गलत हुआ है और उसको न्याय मिलना चाहिए। ये जो जिला पंचायत सदस्य हैं कमल रावत, इन्होंने ही वो सोशल मीडिया पर लेटर डाला है जिसमें आरोप लगाया है कि जो लड़की का भाई वो कंप्लेंट कर रहा है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है, 50 लाख रुपए लो और मांडवली कर लो। मतलब एक नाबालिग बच्ची के साथ इतना कुछ हुआ है और उस पर आप प्रेशर बनाए जा रहे हो कि आप सुलहनामा कर लो। ये कैसी पुलिस है? अगर भाई की बात में जरा भी दम है तो सीएम को तुरंत एक्शन लेना चाहिए उन पुलिसकर्मियों पर जो फैमिली पर दबाव बना रहे हैं कि सुलहनामा कर लो। वहीं इस बीच जो है सीनियर ऑफिसर्स भी एक्टिव हो गए। एसपी रेखा यादव का भी बयान आया, उन्होंने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की है और अपना जो है बयान प्रेस में जारी किया। एक बार वो सुनते हैं। आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी, वह वहां से मिसिंग है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली चंपावत का फोर्स मौके के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई, वह पीड़िता की खोजबीन हेतु लग गए। इसी क्रम में एक डेयरी के पास से लड़की की बरामदगी हुई। बरामद पीड़िता से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर तत्काल पीड़िता को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही घटनास्थल को संरक्षित करते हुए वहां पर साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई व फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त घटना की संगीनता को देखते हुए एसओजी व लोकल पुलिस को क्षेत्र में मामूर किया गया। इनके द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। मेरे स्वयं द्वारा भी पीड़िता से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वही जो आईजी है, आईजी का भी बयान आया, एक बार उन्हें भी सुनते हैं। आज दिनांक 6 मई को जनपद चंपावत में प्रातः लगभग 3 बजे डायल 112 पर
एक बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोतवाली चंपावत की टीम्स द्वारा लगभग 1 से 1.5 घंटे के भीतर बालिका को बरामद कर लिया गया था। बालिका द्वारा प्रारंभिक जांच में अपने साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप लगाए गए, जिसके क्रम में पीड़िता को हॉस्पिटल ले जाकर मेडिकल करवाया गया। परिवारजनों की तहरीर के आधार पर नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया और साथ ही साथ पीड़िता का 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज किए गए। उसके पश्चात संवेदनशीलता दिखाते हुए जनपद चंपावत की पुलिस द्वारा CWC के काउंसलर से समन्वय स्थापित करते हुए पीड़िता की काउंसलिंग भी कराई गई। हमारी फोरेंसिक यूनिट्स द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए वहां से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई भी की गई है। संपूर्ण विवेचना का पर्यवेक्षण स्वयं SP चंपावत रेखा यादव द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के साथ साथ पीड़िता के बयान भी लिए गए। मैं यही कहना चाहूंगी कि उत्तराखंड पुलिस महिला एवं बाल्य अपराधों के प्रति सजग एवं अति संवेदनशील है। कृपया भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने से बचें। अब इसमें पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है उत्तराखंड के गणेश, उनका बयान भी सामने आया। वो आरोप लगा रहे हैं कि इसमें एक पॉलिटिकल आदमी है, इसकी वजह से उसे बचाया जा रहा है और इसमें FIR दर्ज नहीं की जा रही है, लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। एक बार उन्हें भी सुनते हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, जिलाधिकारी एवं SP SSP चंपावत कृपया ध्यान दें। मुझे चंपावत से 3-4 लोगों के अभी फोन आए कि चंपावत में दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक घटना सामने आ रही है, जिसमें एक अवयस्क बालिका के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। ये भी बताया गया फोनकर्ताओं के द्वारा कि पुलिस इस पर FIR दर्ज नहीं कर रही है और चूंकि मामला ये है कि इसमें भी भाजपा का कोई पदाधिकारी शामिल है, इसलिए पुलिस FIR करने से बच रही है। तो पुलिस कृपया उत्तराखंड की जनता को लक्ष्य माने कि हमें इनका हित करना है। राजनीतिक नेताओं का हित छोड़ दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि राजनीतिक नेताओं के लिए काम करना बंद करें। पुलिस, अगर किसी व्यक्ति ने गुनाह किया है, मेरी जानकारी में अभी बहुत बारीकी से ये बात मुझे अभी बारीकी से ये बात पता अच्छी तरह नहीं है, लेकिन 3 लोगों के मुझे फोन आ गए कि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। तत्काल पुलिस महानिदेशक इस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र भी वहीं है, कृपया वो ध्यान दें। इस प्रकार से अपने लोगों को और खास करके बालिका के रेप के पीड़ित को सिर्फ इसलिए बचाना कि वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी हो, ये कतई शोभा नहीं देता। ये कलंक के समान है। अगर इस रूप में अगर किसी को बचाया जाता तो ये कलंक लगने के समान है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तत्काल ध्यान दीजिए, वहाँ पुलिस को आदेश करिए कि जो भी दोषी हो उस दोषी को बचाने के लिए पुलिस प्रयास न करे, उसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारियां हो। और इस प्रकार से मैं पहले कहता आ रहा हूं कि अगर इस प्रकार से दोषियों को, अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा तो निश्चित रूप में इस प्रदेश में फिर आम जनता के लिए कोई स्थान नहीं बच जाता, कोई सुरक्षित जगह नहीं बच जाती। तो कृपया ये जिन लोगों को मैंने आह्वान किया है, SSP SP और जिलाधिकारी चंपावत और मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, कृपया इस पर ध्यान दें और वहाँ पुलिस को आदेश करें कि इस घटना पर तत्काल जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जनता को हकीकत से रूबरू कराएं। आरोपों के बीच अब जो आरोपी पक्ष है उनके पिता सामने आए। जो दूसरा नंबर मैंने नाम बताया था आपको, विनोद रावत के पिता जो है वो सामने आए। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल रंजिश है, हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। वहीं जो पूरन रावत है, उनकी पत्नी कह रही है कि उस दिन तो मेरे पति घर पर ही थे, वो कहीं बाहर गए ही नहीं, तो मेरे पति को भी इस केस में झूठा घसीटा जा रहा है। ये सब पॉलिटिकल रंजिश है। अगर ये पॉलिटिकल रंजिश है और ऐसे में जो पीड़ित पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, अगर वो आरोप लगा रहे तो इसमें गहनता से जांच होनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ जो वीडियो दिखाई दे रहा है, अगर वीडियो में जरा भी सच्चाई है कि लड़की के हाथ पैर बांध दिए गए थे और वो लड़की कमरे में बंद थी, तो अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? तमाम ऐसे सवाल हैं। अगर इसमें सीएम तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो एक तरह से ये जो प्रदेश की छवि है वो धुलमिल होगी, क्योंकि अंकिता भंडारी के बाद मुझे लग रहा है अब तक का ये दूसरा सबसे बड़ा मामला होगा जिसमें
गैंगरेप की ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें एक लड़की को घर से लेकर जाया जाता है शादी में, बाद में वो लौटती नहीं है, उसके पिता उसे ढूंढते हैं रात भर और वो एक कमरे में बंद हालत में मिलती है। ये इतना शांत इलाका है। आपको चंपावत के बारे में बताऊं, ये देहरादून से काफ़ी दूर है, 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो है इसका डिस्टेंस है और 6 से 7 घंटे लग जाते हैं वहाँ जाने में। और शांत इलाका है, वहाँ इतना क्राइम नहीं है, लेकिन इस तरह का क्राइम अगर वहाँ हो रहा है तो आप सोचिए पहाड़ में भी लड़कियां जो है सुरक्षित नहीं है। मैंने जितनी सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ में तो हमने देखा कि इतने क्राइम हो रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड क्राइम रेशियो में बहुत कम है और वहाँ क्राइम रेशियो, इस तरह के क्राइम रेशियो में कोई भी बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन इस तरह के केस आ रहे तो अपने आप में ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि पुलिस क्या कर रही है। और पुलिस पर सवालिया निशान इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जो लड़की का भाई है वो आरोप लगा रहा है कि हम पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि पैसे ले लो और सुलह कर लो। तो देखना होगा इस पर सीएम धामी की नज़र पड़ती है या नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं या नहीं, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलता है कि नहीं, अगर बात में सच्चाई है। पुलिस जांच करे और जांच करके जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार करे, क्योंकि परिवार वालों का साफ साफ कहना है कि हमें न्याय चाहिए। और देखते हैं लड़की को न्याय कब मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।